ओके, आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर हम हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड ब्लड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज उनको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास का। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, आप सब लोग कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो है ऑलमोस्ट सिस्टम्स जो है वो तो सबके अच्छे से पढ़े हुए होते हैं। और हम इनमें इंपॉर्टेंट थिंग्स और बहुत मोटी मोटी चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एक नेटवर्क है वेसल्स का, जिसके अंदर जो है वो ब्लड होता है और हार्ट है। हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है। उसके अलावा इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्लू और रेड कलर दिया हुआ है। तो ब्लू जो कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को शो कर रहा है और वो शो कर रहा है वीन को। और जो रेड है वेसल वो आर्टरीज को शो कर रही है। उसके अलावा सर्कुलेशन जो है हमारी किस तरीके से पूरी बॉडी में आ रही है। तो इन चीजों पे आते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम सिंपल वर्ड्स में इसे हम क्या कह सकते हैं। ह्यूमन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आर्गन सिस्टम that convey blood through vessel to end from all parts of body, carrying nutrients and oxygen to tissue and removing carbon dioxide and other waste। तो जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, ह्यूमन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, वो डिपेंड किस पे करता है? आर्गन पे। अब देखिए हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले जो हमारा होता है सेल। सेल जो है वो सिमिलर और फंक्शनल टाइप के सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। फिर सिमिलर मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल टिश्यू जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? आर्गान। और वो आर्गान जो है दो तीन डिफरेंट आर्गान, मगर उनका काम एक ही सिस्टम के लिए हो तो वो मिला के बनते हैं सिस्टम। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आर्गान सिस्टम है। आर्गान कैसे? ब्लड एक आर्गान है, ब्लड वेसल एक अदर आर्गान है, और उसके अलावा जो है हार्ट इज एन अदर आर्गान। दे सब मिलके फिर बनाते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है? एक तो कैरी करता है न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन टिश्यू सेल्यूलर लेवल तक, और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके और न्यूट्रिएंट के जो वेस्ट है उसको रिमूव जो है वो लेकर आता है ब्लड। इट इज क्लोज ट्यूबुलर। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे जानदार होते हैं जिनके अंदर अनक्लोज्ड ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप ग्रास होपर की बात करें, एरेक्नेट की बात करें तो ठीक है, मगर उनसे हमारा कोई रिलेटेड नहीं है। इसलिए क्लोज्ड क्लोज्ड इसलिए कह रहे हैं हम कि ट्यूबुलर है। वो ब्लड जो है वो ट्यूब से बाहर नहीं निकलता और उस ट्यूब से फिर हार्ट, हार्ट से बाहर नहीं निकलेगा। तो एक क्लोज्ड सिस्टम है ब्लड का। और वो हमारा आर्गान जो है मस्कुलर आर्गान, वो हार्ट वो रिसीव भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो हम सबसे पहले फिर देखेंगे हार्ट को, जिस आर्गान की हम बात कर रहे हैं। हार्ट सेंट्रल आर्गान है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का। इसका काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना। अगर आप 17 का पेपर दे रहे हैं और उसमें नोट आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन हार्ट, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो आपको रिटन में भी चीजें आना चाहिए, आपको समझना चाहिए और आपके अंदर वो खाका बना देना चाहिए दिमाग अपने मेमोरी में, कि वो आपको फिर रिकॉल हो सके। द हार्ट इज अ सेंट्रल ऑर्गन फॉर द पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी। द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल। जो मसल हार्ट बनाती है उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। It is located in chest cavity with its lower part pointing toward the left. अपेक्स जो है हार्ट का और बेस, बेस इसका ऊपर होता है और अपेक्स जो है वो नीचे होता है। और वो अपेक्स जो है वो लोअर साइड ऑफ लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड
नहीं होता। और ये लोकेट करता है जहाँ पे, उसको मैंने कल के लेक्चर में बताया था, फ्राइडे वाले में, कि वो हार्ट जो है, हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो वो कहाँ पे होती है, मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम से फिर स्लाइटली जो है लोअर साइड होती है, और अपेक्स इसकी डाउन होती है, और बेस जो है वो ऊपर होता है। वैसे हर चीज का बेस जो है वो नीचे होता है और अपेक्स ऊपर होती है, मगर ये हार्ट जो है इसका बेस ऊपर होता है और अपेक्स जो है वो नीचे होती है। साइज की बात करें अगर हार्ट की, तो इसकी साइज जो है क्लोज्ड फिस्ट, हर पर्सन की अप्रोक्सीमेटली उसकी बंद मुट्ठी जितनी होती है हार्ट की साइज। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। इट पंप्स ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन हम बात करें चेंबर्स। हाउ मेनी चेंबर्स इन हार्ट? देयर इज कॉमनली देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट। तो अपर जो चेंबर है, उन अपर चेंबर्स को कहते हैं एट्रियम, और एट्रियम जो होते हैं वो रिसीविंग चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं। काइंडली म्यूट रख। हार्ट के जो अपर चेंबर हैं वो क्या करते हैं, रिसीविंग चेंबर होते हैं, और जो लोअर चेंबर हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर चेंबर होते हैं। तो हार्ट जो ब्लड जहां से हार्ट से बाहर जाता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो वो वेंट्रिकल से होता है, और जो रिसीव आता है वापस आता है ब्लड, वो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। फिर ऑक्सीजनेटेड जो है वो लेफ्ट साइड एट्रियम में आएगा, डीऑक्सीजनेटेड जो है राइट एट्रियम में आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन वेंट्रिकल से होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलेगा जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड होल बॉडी जनरल सर्कुलेशन, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी जो ब्लड लेकर जाएगी लंग्स तक फॉर द प्यूरिफिकेशन। तो वहां से भी प्यूर डिस्ट्रीब्यूशन हुई वेंट्रिकल से राइट से। The left and right part of heart are separated by the muscular portion. अब दोनों पार्ट जो हैं हार्ट के, वो राइट साइड और लेफ्ट साइड, इन दोनों को जो सेपरेट करती है चीज, जो सेपरेट रहे, उसको कहते हैं सेप्टम। सेप्टम बिटवीन एट्रिया इज कॉल्ड इंट्रा एट्रियल, मीन्स एट्रियम से एट्रियम को जुदा करती है, सेपरेट करती है, सेप्टम। एंड वन बिटवीन द वेंट्रिकल इज कॉल्ड इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम। अब इंट्रा किसे कहते हैं? इंटर और इंट्रा में डिफरेंट। इंट्रा जो है सेम ही चीज के बीच में, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट दी, ये आप इंग्लिश का भी पॉइंट समझ सकते हैं। इंट्रा मीन्स सेम, एक जैसी चीज हो, सेम चीज हो, उसके अंदर कोई चीज हो, तो उसको कहेंगे इंट्रा। और इंटर जो है वो एक ही किसी सिस्टम की वाली बात हो, मगर एक ही सेम पोर्शन की। जैसे यहाँ पे बात करें दो वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल तो एक जैसे वेंट्रिकल है, मगर उनके बीच में जो सेपरेट रहे सेप्टम है, उसे कहेंगे हम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियम तो दोनों एट्रियम है, इन दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसे कहते हैं सेप्टम को इंट्रा एट्रियल सेप्टम। तो ये हो गया सेप्टम। और सेप्टम जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके दो टाइप कैसे होते हैं। द हार्ट हैज नंबर ऑफ वॉल्स। हार्ट के जो वॉल हैं, अगर उनको हम थोड़ा पिक्चर में भी समझेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बन सकेगा हमारा उससे। तो आप देखिए, माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल एंड एरोटिक वॉल। देयर आर मेनली 4 वॉल्व ऑफ हार्ट। एक होते हैं वाल, WALLS, वॉल्स। दूसरा होता है वाल्व। तो वाल जो होते हैं वो दीवारें, मेम्ब्रेन। और वाल्व जो होते हैं वो वन वे होता है, ब्लड के वन वे करने के लिए, डायरेक्शन फ्लो को बैक फ्लो से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये 4 जो वाल्व हैं, हम तस्वीर में भी देख के वहां पे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा है नोड। हार्ट के अंदर जो नोड है वो 2 किस्म के नोड हैं, एक है प्राइमरी नोड और दूसरा है सेकेंडरी। SPSC में इस पे सवाल जो है 3 बार रिपीट हो चुका है मुख्तलिफ पेपर में। ऐसे नोड नेचुरल पेसमेकर भी उसे कहते हैं, प्राइमरी पेसमेकर भी उसे कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। और ये जो होता है साइनो एट्रियल नोड, ये अपर वॉल ऑफ
राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। अच्छा, जो एट्रियम का जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मदार है वो डिपेंड करता है एसए नोड पे, और लोअर चेंबर को कंट्रैक्ट करने के लिए एवी नोड होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि अपर चेंबर को एट्रियम्स को कंट्रैक्ट कौन करवाता है, तो एसए नोड। अगर सवाल आता है लोअर जो है वेंट्रिकल, लोअर हार्ट के जो चेंबर है उनको कौन कंट्रैक्ट करवाता है, तो वो करवाता है एवी नोड, साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अच्छा, एवी नोड को सेकेंडरी पेस मेकर भी कहते हैं। सेकेंडरी पेस मेकर किसे कहते हैं, एवी नोड को। ऐसे नोड को नेचुरल पेस मेकर एंड प्राइमरी पेस मेकर। इट लोकेट इन अपर बिटवीन अपर चेंबर एंड एवी नोड लोकेट बिटवीन द बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, मींस एट द पॉइंट ऑफ लोअर चेंबर्स। अब यहां पे हम देखेंगे ऐसे नोड generate an electrical signal that causes upper heart chamber atria to contract। जैसे मैंने बताया, ऐसे नोड जब जो है इम्पल्स, ये एक्चुअली करते क्या है, ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट करवाते हैं। द ऐसे नोड इज द जनरेटर which generate electric signals for the contraction। और जो एवी नोड है, फिर जब ऐसे नोड से पास होता सिग्नल आएगा एवी नोड तक, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्योंकि लोकेट करता है लोअर साइड पे, स्लाइटली लोअर है, तो वो क्या करेगा, काज कंट्रैक्शन एंड पंप ऑफ लोअर चेंबर। यहां पे आप देख सकते हैं हार्ट के जो है ये सेप्टम है, मेरा एरो अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये है सेप्टम। और ये सेप्टम जो है अपर जो एट्रियम के बिटवीन यहां तक जो सेप्टम है, इसको कह रहे हैं इंट्रा एट्रियल सेप्टम। और जो लोअर पार्ट पे मींस वेंट्रिकुलर के बिटवीन है, टू वेंट्रिकल्स के, तो इसको कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब तो ये होगा सेप्टम। ये है हार्ट, हार्ट का जो ये है अपेक्स, और ये अपर वाली जो पार्ट है वो है बेस। अपेक्स जो है स्लाइटली कहां पे है, लेफ्ट साइड पे, और लोकेशन इसकी कहां है, मीडिया स्टर्नम, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स। अब देखें यहां पे जो है वो ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल आप देख सकते हैं ये है एरोटा, और इसका ये है आर्क ऑफ एरोटा, जहां पे एरोटा घूमता है, मुड़ता है, आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एरोटा, ये एरोटा जो है आपको नजर तो ऊपर से आ रहा है, मगर ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। और देन यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा, ये दोनों वेना केवास ब्लड लेकर आते हैं राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो कहां पे जाएगा, फिर वॉल के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। ये हम सर्कुलेशन पे आते हैं, आप सिंपली इसका यहाँ पे बिन। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट, लेफ्ट साइड का है एट्रियम, वहां पे ब्लड कौन लेकर आता है, 4 पल्मोनरी वीन, 4 पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लाती है, लंग्स से, और वो कहां पे देती है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलेगा जो ब्लड जनरल सर्कुलेशन। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ये जो एसे नोड और एवी नोड। अब नोड हमने क्या कहा, ये है एसे, एसे नोड जो राइट एट्रियम के ऊपर है, और वो जो एवी नोड है वो थोड़ा सा राइट एट्रियम, बाकी वो लेफ्ट साइड है। अब इनके देखें, इनके पुरकंजी फाइबर्स, ये नेटवर्क के पुरकंजी फाइबर और मसल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस भी उसे कहते हैं, या मसल ऑफ हिस, हिस मसल भी कहते हैं। तो ये क्या है, इनके अंदर जो है डायरेक्टली इंपल्स जाते हैं।
जब वो मसल के जो बंडल ऑफ हिस्से हैं उनमें डायरेक्टली इंपल्स जाएंगे तो मस्क्यूलर पार्ट ऑफ हार्ट जो है उसमें कंट्रैक्शन पैदा होगी। हार्ट की जो कंट्रैक्शन है जिससे ब्लड निकल जाता है सर्कुलेशन की तरफ और फिर रिलैक्सेशन फेज में फिर आ जाता है वापस 0.08 सेकंड में। तो ये जो है इसकी जनरली सिंपल एनाटमी है। उसके बाद वाल्व ऑफ हार्ट। वाल्स, वाल और वाल मैंने जैसे बताया, वाल का मतलब होता है दीवार, वाल का मतलब होता है मेम्ब्रेन ता। तो थ्री जो है वाल है हार्ट के, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम को पेरिकार्डियम भी कहा जाता है। एपी मीन्स बाहर वाला, एपी मीन्स आउटर और पेरी मीन्स आउटर, सेम बात है। एपी और पेरी सेम मीनिंग के जो है प्रीफेस है। तो उसके बाद है मायो, मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट, हार्ट की मसल। इंडो, इंडो मीन्स इनर मोस्ट। तो एपी जैसे आप देख सकते हैं ये इसका है इनर मोस्ट, इनर मोस्ट मीन्स इंडोकार्डियम, जहां पे फिर ब्लड आ जाता है, अंदर वाला म्यूकस जिसके ऊपर है। देन बीच वाला जो पार्ट है वो है मस्कुलर और वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो मस्कुलर कंट्रेक्शन भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसे होता है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक होता है, ये सारी मसल वाला जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर होता है, क्योंकि कंट्रेक्टिविटी भी वही पैदा करता है। उसके बाद है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम समझो एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हार्ट जो है महफूज है। पेरिकार्डियम जो है उसके टू लेयर, पेराइटल और विजरल, ये केविटी है समझो हार्ट को फ्रिक्शन से, प्रेशर से बचाने के लिए। जब फ्रिक्शन होता है तो ये हार्ट का जो प्रेशर, बाहर से कोई किसी से गले लगता है, कोई गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो प्रेशर पड़ता है चेस्ट कैविटी पे, चेस्ट वॉल पे। तो वो प्रेशर जो है वो पेरिकार्डियम की जो विजरल फ्लूइड है उसकी वजह से वो प्रेशर जो है एब्जॉर्ब होता है। अदरवाइज अगर एब्जॉर्ब ना हो तो वहां पे फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन हो तो रप्चर हो, रप्चर हो तो जख्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके से थ्री वाल, सिंपल वर्ड में एपी और पेरिकार्डियम सेम ही बात है। एपिकार्डियम के फिर टू लेयर, पेराइटल और विजरल कह सकते हैं हम, और इसको आप कैप्सूल, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम कैप्सूल और फाइब्रस कैप्सूल भी कह सकते हैं, जो इस हार्ट को अंदर जो है महफूज रखता है। ब्लड वेसल्स, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। एक है आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड हार्ट से लेकर जाना, हार्ट से ब्लड लेकर जाना। और वीन का काम क्या है? ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आना। अब पहले आपका कॉन्सेप्ट होगा कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीन्स में जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक सही है, मगर क्योंकि हमने देखा कि दो पल्मोनरी आर्टरीज जो राइट वेंट्रिकल से निकल के जा रही हैं लंग्स के पास ब्लड लेकर, तो वो तो लेकर जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमारे हार्ट के लेफ्ट राइट साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों लेकर जाती हैं? फॉर द प्यूरिफिकेशन। और वहां से फिर लंग्स से निकल रही थी चार पल्मोनरी वीन, और वो चार पल्मोनरी वीन जो है ब्लड लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द लेफ्ट एट्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो बाकी वेसल्स के लिए तो ठीक था, मगर पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी का अपोजिट एक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ केयरिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास ब्लड वेसल का, वो है कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी जो है आर्टरी कौन है? वो है एरोटा। एरोटा कहां से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। एरोटा जो है, एरोटा से फिर निकलेंगी आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो एरोटा से थोड़ी सी कम होगी।
उसके बाद वो और भी जो है वो थिन आर्टरीज में तब्दील होगी, छोटी छोटी होके स्मॉल और लिटिल जो है वो नेटवर्किंग जाएगा, तो उसे हम कहेंगे आर्ट्रियोल। मींस बड़ी आर्टरी एरोटा, देन फिर आर्टरीज, आर्टरीज फिर डिवाइड होंगी आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल का डिम्यूनेटिव नाउन आपने सुना होगा, वन ऑफ द टाइप ऑफ द नाउन, द डिम्यूनेटिव नाउन। डिम्यूनेटिव नाउन जो होता है मींस इसमें तस्गीर छोटी सी कोई चीज हो, लिटिल हो जाए तो इसे, तो वो आर्ट्रियोल जो है फिर वो और भी इस्तेमाल हो जाएगी टिश्यूज और जो सेल्यूलर लेवल तक जाएगी, तो उनको हम कहेंगे आर्ट्रियोल कैपिलरीज। आप देख सकते हैं ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसमें ड्यूअल है, वो आधा तो ब्लू है आधा रेड है। तो जो आधा ब्लू है यहाँ पे बीच में क्या होंगे, मसल होंगे, टिश्यूज होंगे जो यहाँ पे नहीं दिए गए। फिर ये आर्ट्रियोल कैपिलरीज जब मसल और टिश्यूज में जाकर ब्लड सप्लाई देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो फिर दूसरी तरफ से उसी टिश्यू में से फिर निकलेगी वीनियोल कैपिलरीज। वीनियोल कैपिलरीज फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी, मींस वन ऑफ द टाइप ऑफ कैपिलरी। फिर वो तब्दील होंगी किसमें, वीनियोल में। वीनियोल जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो हम उन्हें कहेंगे वीन। वो वीन जो है सारी एक बड़ी वीन बन जाएगी, तो उस बड़ी वीन को हम कहेंगे वेना केवा। और जो लोअर बॉडी पार्ट से लेकर जाए ब्लड हार्ट की तरफ उसे हम कहेंगे इंफेरियर वेना केवा। और जो अपर साइड से ब्लड जो है हार्ट की तरफ लेकर आए हेड से, नेक से, चेस्ट से, तो उसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। तो वेना केवा इज द लार्जेस्ट वीन एंड एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। एंड स्मॉलेस्ट वीन को वीनियोल कहेंगे और स्मॉलेस्ट आर्टरी को आर्ट्रियोल कहेंगे। तो ये है मैकेनिज्म जो है ब्लड वेसल का, और ब्लड वेसल के ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लासिफिकेशन। एक सिंपल वर्ड्स में हमने इसकी ऑलमोस्ट जितनी भी थी, फिर जिस लोकेशन पे जो आर्टरी और वीन जाएगी तो उसको उस लोकेशन के हिसाब से नाम दिए हुए हैं, तो नाम पे हम नहीं जाते। उसके बाद जो है हाउ ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी। बॉडी में ये सारा मैकेनिज्म जो था, जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। देन हमारे पास है द ब्लड वेसल हैव 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके जो लेयर हैं, वाल हैं, वो कितने होते हैं, वो 3 वाल की बनी हुई होती हैं ब्लड वेसल। तो उसका कौन से नाम होते हैं, वो आर्टरी हो या जो है वीन हो, दोनों के अंदर जो है ब्लड वेसल के जो लेयर है वो 3 होती हैं। देन इलास्टिसिटी का फर्क होता है, मगर अब देखते हैं हम आर्टरी और वीन, और उसके डायग्राम में आप देख सकते हैं, उस डायग्राम में एक चीज दी हुई है उनकी सेपरेट कलर के साथ। तो इनर मोस्ट जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका इंटाइमा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल, इनर मोस्ट लेयर का जो नाम है ट्यूनिका इंटाइमा। ये इनर मोस्ट है और उसी के ऊपर जो है ब्लड जो है घूमता है, उससे ही टच होके जाता है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, ये इसका डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करती है क्योंकि इनके अंदर हेपरिन होती है, और वो हेपरिन कौन प्रोड्यूस करता है, वो जो है वाइट ब्लड सेल की टाइप बी, बी सेल और बी टाइप की साइट मास्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो ऑक्साइड जो है क्या करता है, ब्लड ब्लड वेसल को जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है। अच्छा, हम देख रहे हैं इसकी लेयर्स। ट्यूनिका इंटाइमा इंटरनल, उसका काम ब्लड प्रेशर मेंटेन करना और ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना। देन उसके बाद है मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका सबके साथ लगेगा,
ट्यूनिका इंटाइमा, मीडिया एडवेंटेशिया। तो मीडिया जो है वो बीच वाला है, मिडिल लेयर है, इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है। बीच वाले का हमेशा रोल जो होता है वो बहुत सेंट्रल रोल होता है। जैसे हम मायोकार्डियम की बात करके आए, ट्यूनिका मीडिया की हम बात करें, तो इनका बहुत सेंट्रल रोल होता है, और बीच वाले का रोल होता है दोनों को इंटरनल, इनर और आउटर के दोनों के प्रेशर्स को, दोनों के एक्टिविटीज को मैनेज करे। तो ये जो है ब्लड फ्लो इलास्टिसिटी होती है इसमें, तो ऐसी छिक होती है, अगर ज्यादा से आ जाए ब्लड का फ्लो, ज्यादा ब्लड फ्लो प्रेशर ज्यादा हो, तो ये खुद एब्जॉर्ब करता है और रप्चर होने से बचाता है, और एक्सपांड और कंट्रैक्ट होने का वेसल का, वेसल ब्लड वेसल सुकड़ जाए या थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसका डायमीटर बड़ा हो जाए, तो इसमें इसका ही रोल होता है। देन है एडवेंटेशिया, ट्यूनिका एडवेंटेशिया, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ट्यूनिका एडवेंटेशिया आउटर जो है लेयर है, ये इसमें नर्व की एंडिंग्स होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच लेयर ऑफ ब्लड वेसल नर्व सप्लाईज आर प्रेजेंट, तो जो ट्यूनिका एडवेंटेशिया है, जो आउटर लेयर है, उसमें नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, नर्व की सप्लाई होती है, और उसी को स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल की सर्टनी वेसल की सप्लाई भी होती है। जैसे आप साइनस का ले, ब्लड जो है साइनस, उनकी उनको सप्लाई भी होती है, खुद को भी ब्लड चाहिए होता है, जिस तरीके से हार्ट को ब्लड चाहिए होता है, इसी तरीके से इट डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द योर बॉडी एंड योर सेल्स हेल्प रिमूव वेस्ट। इट आल्सो गिव्स ब्लड वेसल देयर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। सो अगर सवाल आए कि कौन सी ब्लड वेसल है जिसको ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड सप्लाई की और न्यूट्रिशन की, तो वो है हमारी ट्यूनिका एडवेंटेशिया। और ट्यूनिका एडवेंटेशिया आउटेस्ट, बाहर वाली जो है लेयर है। अब जब हम बात करेंगे सर्कुलेशन के ऊपर, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइप की होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, जैसे मैंने बताया कि हार्ट और लंग्स के बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड लेकर जाती है लंग्स के पास, और वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड 4 पल्मोनरी वेन वापस हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती हैं, तो इस सर्कुलेशन को कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में ब्लड जाकर और सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इस टाइप ऑफ ब्लड को कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। हम डीप नहीं जा रहे क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इन चीजों को। देन है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में फिर कोरोनरी जो है वो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। द ब्लड सप्लाईज तो हार्ट, हार्ट को खुद को ही ब्लड की सप्लाई हो, तो इस किस्म की सर्कुलेशन को कहेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। और कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो लेकर जाती हैं। आपने ये तो पढ़ा होगा कि ब्लड जो है वो हार्ट को जब जाता है तो वो रेस्टिंग फेज में जाता है। किस फेज में जाता है? रेस्टिंग फेज में। सर ब्लड जो है कोरोनरी सर्कुलेशन कब होती है? जब कंट्रैक्शन हो जाए फिर रिलैक्सेशन हो, तो उस फेज में जो है हार्ट को सप्लाई होती है। अगर आपने शायद ये पढ़ा हो, तो उसमें साइनस होते हैं। साइनस जब कंट्रेक्शन फेज होता है तो कंट्रैक्ट होती है हार्ट, तो उस वक्त तो उन हार्ट के साइनसिस से ब्लड जो है फिर हार्ट के अंदर वापस चला जाता है, क्योंकि उसके मस्कुलर पार्ट पे जब होती है कंट्रैक्शन तो बर्डन पड़ता है और हार्ट के अंदर कैपेसिटी हो जाती है, तो वापस जो है ब्लड जो है रिटर्न जो होता है वो साइनस के थ्रू होता है। और वो साइनसिस जो है वो कब करते हैं वापस पोर ब्लड? वो कंट्रेक्शन फेज में। और रिलैक्सेशन फेज में हार्ट को खुद को सर्कुलेशन पहुंच जाती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। देन हमारे पास है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड है, ब्लड वेसल है, हम न्यूट्रिशन जो भी ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, इसमें से वो डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन के वहां पे
न्यूट्रिएंट जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी जो फीकल मटेरियल होगा वो फीसिस जो है रेक्टम में आकर जमा हो जाएगा और फिर एवाक्यूएट हो जाएगा फीसिस के। और इससे जो न्यूट्रिएंट आए एब्जॉर्ब हुए ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, फिर ये आ जाएंगे वीन में। और वो वीन कौन सी होती हैं? पोर्टल वीन। पोर्टल वीन डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाती, ना ही डायरेक्टली जो है वो जाती है उसमें वेना केवा में। मगर ये पोर्टल वीन जो है डायरेक्टली पोर होती है कहाँ में? लिवर में। लिवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है, डिटॉक्सिफिकेशन फैक्ट्री है। डिटॉक्सिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो पूरा इस लिवर में है। तो जितने भी जहरात होंगे, केमिकल होंगे, टॉक्सिन होंगे ब्लड के अंदर, वो जब वो लिवर के अंदर जाएगा तो वहां पे लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, जहरात उसके खत्म करेगा। उसके बाद फिर पोर्टल वीन जो है, जो हेपाटिक पोर्टल वीन, वो अटैच होगी इनफेरियर वेना केवा में। और वहां से फिर ब्लड जो है हार्ट के पास जाएगा और हार्ट से फिर सेम जो उसका प्रोसेस है, हम ऊपर वाली पल्मोनरी सिस्टमेटिक कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ के उसमें जाएगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। मेनली 3 हम पढ़ते हैं, पल्मोनरी, सिस्टमेटिक और कोरोनरी, बट वन ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंट segment of circulatory system that should be studied and understand। अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो है ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन कैरी करता है और वेस्ट को वापस लेकर आता है। और ब्लड जो है वो उसमें नंबरस ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटीन सस्पेंडेड होती है उसमें, मिक्स हुई हुई होती है। और ब्लड जो है थिकर देन प्योर वाटर से। एवरेज पर्सन जो है उसका 5 लीटर और मोर देन अ गैलन ऑफ ब्लड उसके अंदर होता है। लिक्विड जो होता है ब्लड का जो पार्ट है, वन ऑफ पार्ट दी ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट जो है, हाफ ऑफ द लिक्विड पार्ट दैट आर कॉल्ड प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स उससे निकाल दें हम तो फिर उसके अंदर बचेगा बाकी सीरम। और सीरम के अंदर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती, मगर प्लाज्मा के अंदर होती हैं। इसलिए पेशेंट को जब लगाते हैं तो उसे कहते हैं FFP, फ्रेश फ्लो रानो, प्लाज्मा। शकरा काइंडली म्यूट पे रखें। अब जो लिक्विड प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें क्या है? प्रोटीन है, क्लॉटिंग फैक्टर है, और ग्लूकोज है, डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट है, या सारे उसके अंदर होते हैं। और ब्लड सेल के अंदर फिर कौन से हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एंड व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट। एंड ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अब देखें हम इनके कुछ फैक्ट पे देखें, फैक्ट्स अबाउट ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल इज अ लाइफ गिविंग फ्लूइड। अगर ब्लड ना हो, ब्लड सेल ना हो तो हमारी लाइफ नहीं चलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, न्यूट्रिएंट कैरी कौन करेगा। और दूसरा हम देखें कि ब्लड कौन से टाइप ऑफ टिश्यू है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है ब्लड सेल्स। उसमें रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटिलेट। प्लेटिलेट को थ्रोम्बोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट, और रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। और ये बनते कहाँ हैं? ये हमारे बोन मेरो के अंदर बनते हैं। दीज आर द बेसिक्स, बट देयर आर मेनी मोर सरप्राइजिंग फैक्ट्स। एग्जांपल, ब्लड काउंट फॉर द अबाउट अबाउट जो ब्लड का परसेंटेज है हमारी बॉडी का वेट बनाता है, वो अबाउट 7 to 8% होता है। और कलर ऑफ ब्लड इज डिटरमाइंड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये जो हमारे रेड है ब्लड, वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर जो वो चेंबर है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेंबर है। 4 चेंबर के हर एक चेंबर की कैपेसिटी है कि वो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कैरी कर सके। तो इसलिए हम इसे जो कलर्ड पार्ट है उसे हम पिगमेंटेड पार्ट भी कह सकते हैं, पिगमेंटेड प्रोटीन भी कह सकते हैं। और अडल्ट के अंदर जैसे हमने देखा कि 5 लीटर मीन्स 1 गैलन तक ब्लड होता है, और 7 to 8% उस ब्लड का जो है वेट होता है।
1 गैलन और 1 एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटली 1 गैलन कहते हैं, वरना 1.325 गैलन मीन्स 1 गैलन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ब्लड सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ 55% प्लाज्मा, परसेंटेज में देखें तो 55% प्लाज्मा और 45% जो है ब्लड सेल होते हैं, जिसमें प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हम देख कर आए। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मिकदार है वो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल का होता है। इन ह्यूमन ब्लड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हीमेटोपोइटिक स्टीम सेल। हीमेटोपोइटिक मीन्स ब्लड पैदा करने वाले सेल जो है स्टीम सेल बुनियादी वो। 95% ऑफ बॉडी ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन बोन मेरो इन अडल्ट। द बोन मेरो इज concentrated in breastbone and in the bones of spine and pelvic. Several other organs help to regulate blood production. अब देखिए, हमने पढ़ा था पहले, शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ब्लड है, जब बच्चा पेट में होता है तो उसका थाइमस, लिम्फ नोड और लिवर जो है ब्लड सेल्स बनाता है। तो इसी तरीके से बाकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक स्लाइड में, वो हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है तो आप उसको रीड आउट कर देना। मोस्टली इंपॉर्टेंटली जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी हमने वो डिस्कस कर ली है। इसके अंदर जो है ब्लड और उसकी ब्लड ग्रुप्स आप लोगों के ए बी ओ, और इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप पे फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंटीजन के बुनियादों पे इनको हम डिवाइड करते हैं, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्लड रिसीवर और डोनर, ये सारी चीजें पहले ही हमारी डिस्कस की हुई हैं। ब्लड कंडीशंस भी हमने डिस्कस की थी एसपीएससी के एक पेपर में, हमने ये सारी